नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शिलांग में लापता पति सोनम यूपी में मिली है, गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे में सोनम मिली है। सोनम को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है। सोनम ने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 23 मई को शिलांग से लापता हुई थी और हनीमून मनाने शिलांग गए थे राजा और सोनम। शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला था, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले पर जांच की जा रही थी और अब वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। सोनम को बताया जा रहा है होश आने के पर उसे आगे की पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 23 मई को ये दोनों लापता हुए, 2 जून को पति राजा की लाश मिली और 9 जून को गाजीपुर यानी आज गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया। एक ढाबे से ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया था और 23 मई को दोनों लापता हुए थे। 2 जून को पति राजा की लाश मिली थी। तो गाजीपुर से बड़ी खबर है। मेघालय से लापता सोनम रघुवंशी मिली है। गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। पति राजा के साथ हनीमून पर गई थी। मेघालय में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी 2 जून को, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और आज 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। सोनम के अलावा पूछताछ लगातार की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। जो परिवार वाले थे वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार भी इस मामले पर एक्टिव थी। वहां के जो सांसद थे वो भी मेघालय पहुंचे थे और इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। अब गाजीपुर से सोनम मिली है, आगे की जानकारी सोनम से जुटाई जाएगी। इंदौर का रहने वाला था राजा रघुवंशी। 22 मई को मेघालय गए थे पति पत्नी। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद हनीमून पर गए थे और 23 मई को दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर परिवार वाले राजा रघुवंशी के वो पहुंचे मेघालय। वहां पता चला कि लाश मिली 2 जून को राजा रघुवंशी की, लेकिन सोनम की तलाश लगातार की जा रही थी, जिसे आज गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले पर परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी मेघालय सरकार के द्वारा दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर और क्या कुछ खुलासा निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि सोनम इस पूरे केस में इन्वॉल्व रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर एक और है। मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। राजा की हत्या में सोनम का हाथ है, ऐसा डीजीपी बता रहे हैं। सोनम ने राजा की हत्या की सुपारी दी थी। तो बड़ी खबर आपको बताएं, डीजीपी का ये बयान सामने आया है और इस पूरे केस में सोनल इन्वॉल्व थी और सोनम ने ही राजा की हत्या की सुपारी दी थी। ये खबर आ रही है। मेघालय के डीजीपी का ये बड़ा बयान सामने आया है और सोनम के पिता का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरी समझ में यही आ रहा है, कांकी के जो होटल में जो 2 लड़के हैं, लाल गाड़ी में 2 लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं, उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहां की पुलिस का भी हाथ है। उस नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और उन लोगों को भी ऐसी दुश्मनी नहीं है काकी के बच्चे के ऊपर फाल्ट कर सकते हैं। ये तो गैंग क्या बोलते हैं, चोटिन का हाथ है इसमें। क्या जो गुंडे मवाली वहां पे जो पाल रखे हैं, वहां की सरकार ने, उन्हीं लोगों का हाथ है। तो ये वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा, जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो पुलिस को मालूम हो गई ना, वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो
और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं? अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? तो ये सोनम की बात ही जो कह रही हैं कि यूपी तो उसका सर्विलांस में फोन होगा। वो गाजीपुर पहुंच गई और पुलिस को पता भी नहीं चला। उसने अपने भाई को सूचित किया। इसके पास इन सभी सवालों का जवाब जब सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी तो जानकारी होगी। कि मतलब सोनम रघुवंशी ठीक ठाक अवस्था में है। अभी जो प्रिलिमिनरी सूचना है उसमें वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं। जल्दी ही मेघालय पुलिस उनसे पूछताछ करेंगी और बाकी सभी जो सवाल आपके यहाँ हो सकता है उनके बारे में। अमिताभ जी, आपने देखा होगा सोनम के पिता का बयान। वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, मेघालय पुलिस मेरी बेटी को फंसा रही है, मेरी बेटी ने अपने पति की हत्या नहीं की। क्योंकि समस्त प्रकरण की विवेचना मेघालय पुलिस कर रही है। इसमें हम लोगों ने अभी तक न कोई पूछताछ की है और न ही कोई इन्वेस्टिगेशन किया है, इसलिए इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल अमिताभ यशी, जिस ढाबे से यहाँ पर सोनम रघुवंशी को लिया गया, जहां पर वो पाई गई लास्ट टाइम और वहां से उसको अरेस्ट किया गया, उसके साथ कुछ लोग भी शामिल थे जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे। क्या उनका भी अरेस्ट हुआ है? क्या वो भी पुलिस की गिरफ्त में है? इस संबंध में मैं अग्रिम जानकारी करके आपको बताऊंगा। जी, अब अमिताभ यशी, जो आपने शुरुआत में बात कही, आपने कहा कि इसने अपने परिवार वाले को फोन किया कि मैं यहां पर इस ढाबे पर हूं और उस परिवार वालों ने फिर सूचित किया पुलिस को और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सोनम ने अपने परिजनों को सूचित किया इंदौर में। इंदौर पुलिस ने यहाँ सूचना दी और लोकल पुलिस ने तत्काल जाकर के व्यक्ति को बरामद किया। जी, सिर्फ इतना बता दीजिए अमिताभ यश जी, जब वहां पर पुलिस पहुंची, जब सोनम ने सरेंडर किया ढाबे में, उसने कुछ बताया कि वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची, कौन उसे लेकर आया? अभी कोई पूछताछ नहीं हुई है जी। ये इन्हें मेडिकल उपचार के बाद वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। जैसे ही मेघालय पुलिस आती है वो अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ यश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया अभी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि सोनम ने पहले अपने परिवार वालों को फोन किया, फिर इंदौर पुलिस को सूचना मिली, फिर यूपी पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद सोनम ने सरेंडर किया है।